फिर उद्धव ने कहा, महाराज ये जरा बताइए, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। क्योंकि आपने कभी बताया था कि ज्ञान के आधार पर भी हमको प्राप्त करता है प्राणी, भक्ति के आधार पर प्राप्त करता है प्राणी, और कर्म के आधार पर भी प्राप्त करता है प्राणी। तो कैसे कैसे प्राप्त करता है, इसका तात्पर्य क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव हमको प्राप्त करने के 3 रास्ते हैं, 3 मार्ग हैं। पहला है कर्मयोग। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए संसार में नहीं रह सकता है। कोई चाहे बिना कर्म किए हम जी जाएं, असंभव, उसे कर्म करना ही पड़ेगा। तो कर्म करते हुए अब भगवान को हम प्राप्त हो गए, तो इसके लिए करना क्या चाहिए हमको? जैसे हम खेती किए, खेती से अन्न उपजा और उस अन्न को बनाकर हम भगवान को भोग लगा देंगे, एक कर्मयोग हो गया। भगवान को अर्पण कर दिया खेती वाला सामान, कर्मयोग हो गया। हम यज्ञ करेंगे, हवन करते हैं, हवन किया और प्रभु को समर्पित कर दिया, एक कर्म के द्वारा योग हो गया। मैंने दान किया और दान की वस्तु दान करके, हे परमात्मा त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, प्रभु को समर्पित कर दिया। कपड़ा लाया, भूषण लाया, भगवान को के चरणों में समर्पित कर दिया और समर्पित कर करके भगवान से नाता जोड़ लिया, एक कर्म योग है। रामचरितमानस कई चौपाई नहीं है, लेकिन लोग कहा करते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, अमन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से कर्म करते रहें रोटी कपड़ा मकान के लिए, लेकिन अपना मन भगवान में जोड़ते रहें, यह कर्म योग। यज्ञ किए, हवन किए, यज्ञ समाप्त हुआ, भगवान को अर्पण कर दिए, इसका फल एक कर्म योग हो गया। कर्म के द्वारा भगवान से अपने आप को जोड़ लेना। जोग माने जोड़, कर्म माने काम के द्वारा। जो भी करते हैं उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, यही है कर्म योग, सीधा सीधी। किए सब कुछ, कमाए, भगवान के चरणों में, सेवा किसी का किए, भगवान के चरणों में समर्पित। रामनारायण बाबा पहले जब चेला के यहाँ जाते थे, और जो भी रुपया पैसा मिलता था, वो रुपया पैसा एक थाली में ले करके अब भगवान के सामने रख करके आरती उतार देते, यानी आपका दिया हुआ ही है और आपको समर्पित, और तब उसको अपने काम में लाते थे। अब ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग के द्वारा भक्त भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? भागवत की कथा ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, रामचरितमानस की कथा ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। हम कथा सुने, हमें ज्ञान हो गया, ये भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। धुंधकारी प्रेत बन गया था कुकर्मों के कारण, अतः कुकर्म नहीं करना चाहिए। कथा सुना, उसका उद्धार हो गया, कथा सुनना चाहिए। अजामिल पापी था, यमलोक से जमदूत आगे लेने के लिए, अतः पाप नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लिया, उसका उद्धार हो गया, अतः अगर पाप किया तो भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि उद्धार हो जाए। यह ज्ञान कहाँ से मिला? शास्त्र से, और ज्ञान मिलने के कारण उसका उद्धार हुआ। दुष्कारी कहता है, भैया कोई उपाय करो, हमारा उद्धार नहीं होगा। गया में पिंडदान से भी उद्धार नहीं होगा। उसने कथा सुनाई, गौकर ने उद्धार हुआ। एक ज्ञान हम प्राप्त कर लिए, अज्ञान के आधार पर मोक्ष मिल गया उसे। अजामिल क्या कहा कि बोलो तो, विष्णु दूत आ गए, मेरे मुंह से नारायण नाम निकला, आए जमदूत भाग गए। एक नाम लिए तो इसका एक परिणाम, अगर जिंदगी भर प्रेम से नाम लेते तो मेरा क्या हो गया होता। और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, हरिद्वार गए और 1 साल तक भजन करके भगवान को प्राप्त किया। एक ज्ञान योग, कथा सुनकर, शास्त्र का अध्ययन कर,
सत्संग कर, चिंतन कर, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, गीता पढ़कर, रामायण पढ़कर, भागवत पढ़कर, संतों का संग करके, उनके मुंह से सत्संग सुन के, कथा सुन के, प्रवचन सुन के, स्वाध्याय करके जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान के आधार पर अपने मन को हम भगवान से जोड़ लेते हैं, ये हुआ ज्ञान योग। ज्ञान के आधार पर अपने आप को परमात्मा से जोड़। तो ज्ञान कुछ संतों से मिलता है, कुछ स्वाध्याय से मिलता है, कुछ चिंतन से मिलता है, कुछ ज्ञान भगवान की कृपा से मिलता है, कुछ गुरु की सेवा से मिलता है। एक ज्ञान मिल गया और उसके आधार पर अपने को उद्धार कर लिया। जैसे देखो राजा आदू को अभी अभी दत्तात्रेय से ज्ञान मिला, इस ज्ञान के आधार पर वो घर जाएंगे, राजगद्दी बेटा के दे के अपना उद्धार कर लेंगे। यह है ज्ञान योग। कर्म योग माने कर्म के द्वारा करके भगवान को अर्पण। और जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान के आधार पर जो हम भगवान की सेवा भक्ति पूजन करेंगे, ये ज्ञान योग। और तीसरा हुआ भक्ति योग। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन प्रहलाद जी ने भागवत के 7वें स्कंध में अपने पिता हिरण्यकश्यपु से बताया। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णोर पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। गोस्वामी जी ने भी अरण्य कांड में माता सबरी को 9 भक्ति का उपदेश दिया। उसमें प्रथम है श्रवण भक्ति, यानी भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के चरित्र को अपने कान से सुनना, इसके आधार पर भगवान से अपना नाता जोड़ना, यह भक्ति योग। भागवत के आधार पर श्रवण। दूसरा है कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला का कीर्तन करना, भगवान का नाम जपना, स्मरण करना, और इसके आधार पर भगवान से नाता जोड़ के अपना उद्धार कर लेना, यह भक्ति योग। गुरु जी ने मंत्र दिया और उसको हम जपे प्रेम पूर्वक, और इसके आधार पर भगवान से नाता जोड़ लिया, यह भक्ति योग। गुरु जी की सेवा किए, यह भक्ति योग। हाथ से भगवान की पूजा करें, यह भक्ति योग। भगवान को निवेदन करके भोजन करें, भगवान को निवेदन करके कपड़ा पहने, भगवान को निवेदन करके आभूषण पहने, यह भक्ति योग। इस ढंग की क्रिया करके अपना मन भगवान में लगा देना या अपना उद्धार कर लेना, यह है भक्ति योग। भगवान का दर्शन करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की स्तुति करना, भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, यह भक्ति योग। और इसके आधार पर अपना मन भगवान में लगा देना, यही है भक्ति।